बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। इनोवा कार से आए शातिर बावरिया गिरोह के 6 सक्रिय सदस्य किए गए गिरफ्तार। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में फैला है गिरोह का नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के झंझाना से ऑपरेट होता था गिरोह। वारदात को अंजाम देने के लिए बाहरी राज्य के रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियां को करते थे प्रयोग। पुलिस की नजर से बचने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में लेते हैं शरण। हाथ आए रुपयों से घटना को अंजाम देने के लिए खरीदा था लग्जरी वाहन। धरे गए शातिर बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा और चाकू किए गए बरामद। सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर खड़ा करते थे वाहन। लक्सर क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। बीते माह मंगलवार मंगलौर क्षेत्र में हुई टप्पेबाजी की घटनाओं के भी रहे सूत्रधार। कोतवाली लक्सर क्षेत्र में बैंकों के आसपास की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। प्रयोग की गई इनोवा और मोटरसाइकिल हुई बरामद। मामला कोतवाली लक्सर हरिद्वार का है। पुलिस दिनांक 9/1/2023 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर घेराबंदी करते हुए शातिर बावरिया गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभियुक्तों का गिरोह विभिन्न बैंकों में निकासी के लिए आने वाले लोगों को टारगेट करते थे। गिरोह का एक सदस्य वाहन में बतौर ड्राइवर तैयारी हालत में रहता था। 2 सदस्य बैंक के बाहर रैकी करते थे और 2 अन्य बैंक काउंटर पर बतौर टारगेट चुने गए खाता धारक के अगल बगल खड़े होकर भीड़ के बीच ब्लेड और नुकीली वस्तु से कट मारकर निकाले गए कैश पर हाथ साफ करते थे। बैंक के अंदर सफलता न मिलने पर बैंक के बाहर ही टप्पेबाजी को अंजाम दिया जाता था। अभियुक्तों ने टप्पेबाजी की घटनाओं से हाथ आई रकम से ही इनोवा कार और मोटरसाइकिल खरीदी गई थी। प्रश्न पत्र लिख के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कंथल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट जेएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। चूँकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पर खुद से लिए थे और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाया गया था जिसमें इसकी प्रमुख भूमिका थी। पूछताछ में ये भी पता चला छात्रों से कि इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद भी कोचिंग संचालक द्वारा कुछ संगठनों को इसमें फंडिंग की जा रही थी परीक्षा कैंसिल और उसको लेकर आंदोलन के लिए किया जा रहा था, जिनमें छात्रों के भी हमारे द्वारा ऐसे बयान जो माननीय न्यायालय में भी कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभियुक्त से भी पूछताछ में काफ़ी अहम जानकारी मिली है। इसके द्वारा जो अभी 2 लाख रुपए से नकद इसके बरामद हुए, कुछ चेक्स भी बरामद हुए छात्रों के जो गारंटी के तौर पर इसके कब्जे में रखे हुए थे छुपाकर। साथ ही साथ इसके 8.5 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट इसने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसी अवैध धनराशि से की है। तो समस्त प्रकरण की पूछताछ चल रही है। पहली चीज़ ये है कि कितने छात्रों को इसने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से इसमें प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया। साथ ही साथ इसके चैनल में जो हमारा मुख्य अभियुक्त था राजपाल, इसके थ्रू कैसे जुड़े इसकी भी संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इसमें क्या नेक्सस है इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का और साथ ही साथ जो आंदोलन करने वाले लोगों का, जिसमें कि इस तरह की बात प्रकाश में आ रही है प्रथम दृष्टया कि कहीं ना कहीं इसमें फंडिंग की जा रही थी। तीनों बिंदुओं पर भी अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी ऑफिशियली कर ली गई है। इसमें 2 छात्रों को इसमें बयान ले लिए हैं जिसके बाद इसकी पुष्टि हो गई थी, लेकिन अन्य छात्रों का भी है। चूँकि जो अभी नया एक सेंटर का पता चला जहाँ पर परीक्षा कराई गई थी, वहाँ करीब 15 से 18 बच्चों की भी पुष्टि हो पाई है कि प्राथमिक रूप से कि वहाँ पर इतने बच्चे वहाँ पर थे। अलग छात्रों से अलग अलग रकम ली जाती है जिसका जैसी डील हो जाती है और बाकी कुछ के सर्टिफिकेट चेक ले जाते हैं, कुछ से चेक ले लिए जाते हैं और जो परीक्षा के जब पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो पेमेंट होता है। चूँकि ऐसे परीक्षा में होने के बाद अभी भर्तियाँ ये रोक दिया गया था, इंटरव्यू वगैरह रोक दिया गया था, तो काफ़ी सारे लोग के पेमेंट्स अभी नहीं आए थे। इस गैंग में और भी लोग इसके साथ जुड़े होने की संभावना है। चूँकि अभी सारी चीज़ें कड़ियाँ भी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ चल रही है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में और बाकी चीज़ें भी इसमें खुलकर सामने आ पाएंगी। मास्टरमाइंड जैसे बताया गया था कि अनुभाग अधिकारी के माध्यम से ये जो प्रश्न पत्र का एक क्वेश्चंस के सेट आए थे, उस सेट के माध्यम से ही ये जो है इनको विभिन्न स्थानों पर पढ़ाया गया था। तो पूर्व में जो गिरफ्तारी हुई थी और इसमें जो पटवारी परीक्षा में भी गिरफ्तारी हुई संजीव चतुर्वेदी की, कहीं ना कहीं सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे लगातार और राजपाल इसका मुख्य मास्टरमाइंड था जो बाहर से ऑपरेट कर रहा था और विभिन्न कोचिंग संस्थान या ऐसे लोगों के संपर्क में था जहाँ से उसको छात्र मिलते थे और विभिन्न स्थानों पर गैंग के सदस्य जो है ले जाकर प्रश्न पत्रों को पढ़ाते थे। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।